हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सोशो पॉइंट चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो बीए सेमेस्टर 4 है उसका इस बार एमसीक्यू पैटर्न पर एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसको स्पेशली हम ध्यान में रखते हुए उसका सिलेबस कवर करेंगे। सारे एमसीक्यूज़, ये जो जितने भी आप थिंकर्स देख रहे हो ना, इन सभी के एमसीक्यूज़ हम प्रैक्टिस करेंगे। और ये सारे जो एमसीक्यूज़ हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ बीए के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जितने भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं, और ख़ासकर नेट जेआरएफ जो कि बहुत फेमस एग्ज़ाम है, आप सभी को इसके बारे में मालूम है, तो सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं ये सारे वीडियोस। एक सीरीज़ होगी इन सारे थिंकर्स के एमसीक्यूज़ की, और जब ये सारे थिंकर्स के एमसीक्यूज़ कवर हो जाएंगे तो आगे नेट जेआरएफ के लिए अदर जितने भी वेस्टर्न थिंकर्स हैं मैं उनको कवर करते हुए चलूँगी, ठीक है। तो फ़िलहाल इनके आप लोगों को एमसीक्यूज़ मैं प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। और जैसे कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स एमसीक्यू पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके बहुत सारे पार्ट्स आपको मिलते जाएंगे हर एक थिंकर के। मैक्स वेबर, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, टैलकट पार्सन, मर्टन, इन सभी के वीडियोस आप लोगों को मिलते जाएंगे, ठीक है। सेमेस्टर 2 के वीडियोस भी मैं कोशिश करूँगी लेके आने के लिए, और सेमेस्टर 6 जो है आपका उसके भी वीडियोस लेकर के आऊँगी, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए रेडी रहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स कवर होंगे, ठीक है। दोनों ही मीडियम्स वाले बच्चे आराम से देख सकते हैं और इस चीज़ को समझ सकते हैं। और देखिए, एक बात ध्यान में रखिए कि मुझे नहीं मालूम कि एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो जैसे मैं आपसे कोई क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो उसका जो मैं डिटेल आपको बताती हूँ मुंह से बोल करके ओरली, उसको आप लोग ज़रूर बहुत ध्यान से सुना करिए। ये नहीं कि बस जो एमसीक्यू मैं सॉल्व करवा रही हूँ वही आप नोट कर लो, नहीं, जो चीज़ मैं बोल रही हूँ ना उसको समझने की भी कोशिश किया करो, ठीक है। चीज़ों को अगर समझने की कोशिश करोगे तो वो जो एमसीक्यू है ना, जो लिखा हुआ, वो आपको लर्न भी हो जाएगा, और उसका अदर जो फैक्ट्स हैं वो भी आपको याद हो जाएंगे। और वो जो अदर फैक्ट्स जो मैं बोलूँगी ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस रहेंगे, क्योंकि ना मुझे मालूम है एग्ज़ाम में क्या आना है, ना आपको पता है, ठीक है। और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो इम्पॉर्टेंट है, उस बेस पर आपको प्रैक्टिस करवाने जा रही हूँ। तो कहने का मतलब है, जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, जो मैं बोलती हूँ, वो भी आप लोग ज़रूर ध्यान से सुना करिए। इसके अलावा जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा ना, वहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं आपको दिया करूँगी, तो वो सारे लिंक्स भी आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ज़रूर देख लिया करिएगा, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए कि आप लोग जो भी वीडियो देखा करिए, प्लीज़ उसका फीडबैक ज़रूर दिया करिए। जैसा भी आपको लगा है, कुछ अच्छा कुछ ख़राब, ठीक है, तो ज़रूर बताया करिए। देखिए, अच्छा बताओगे तो वो जो अच्छी चीज़ें हैं ना, वो वीडियोस में हमेशा आपको मिलती रहेंगी, है ना। अच्छी चीज़ जो है वो बताओगे तो वो मेंटेन रहेगा, और जो ख़राब चीज़ बताओगे कि हाँ ये चीज़ बुरा है, तो वो चीज़ दूर हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दिया करिए। इसके अलावा मोटिवेशन भी मिलता है, ठीक है। लाइक भी किया करिए। और जो आपके इतने सारे वीडियोज़ आपके लिए आने वाले हैं, तो उनका अगर आप लोगों को लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके रखिएगा। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक व्हाट इज़ प्रॉपर्टी, ठीक है। व्हाट इज़ प्रॉपर्टी किताब का नाम है, उसके ऑथर कौन है आप लोगों को बताना है। तो प्रोधो ऑप्शन है आपका, बेफफ, एडम स्मिथ एंड रिकॉर्डो, या मार्क्स, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ना, प्रोधो, बेफफ, एडम स्मिथ एंड रिकॉर्डो, तो इन सभी से कार्ल मार्क्स इन्फ्लुएंस्ड थे, ठीक है। बेफफ के जो रेवोल्यूशनरी थॉट्स थे उनसे प्रभावित थे एडम स्मिथ, और रिकॉर्डो आप लोगों का इंग्लैंड के इकोनॉमिस्ट्स हैं, तो इनसे भी मार्क्स प्रभावित थे। प्रोधो फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट हैं, फ्रेंच थिंकर हैं, तो इनसे भी ये प्रभावित थे, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है आपका, व्हाट इज़ प्रॉपर्टी के ऑथर हैं आपके प्रोधो, ठीक है। कुछ कारण थे जिनकी वजह से ये जर्मनी से निकाल दिए गए थे। और जर्मनी से कौन, मार्क्स निकाल दिए गए थे। तो वहाँ से निकलने के बाद वो आए कहाँ, पेरिस में। जब वो पेरिस में आए तो उनके प्रेरणा स्रोत कौन बने, प्रोधो बने। वो जो प्रोधो थे उनके विचारों से अवगत हुए, ठीक है। प्रोधो का वैसे जो विचार थे उनको उन्होंने, मार्क्स ने बाद में क्रिटिसाइज़ भी किया, मतलब उनको ज़्यादा दिनों तक उनको मान के नहीं रखा, उन्होंने उसके खिलाफ भी बोला, ठीक है। प्रोधो का मानना क्या था कि जो देश के किसान और श्रमिक हैं, ठीक है,
अगर आपको उनकी दशा दशा सुधारनी है तो क्या करना चाहिए आपको कि जो देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है उस व्यवस्था को राज्य को अधिक से अधिक कंट्रोल करके रखना चाहिए। राज्य मतलब स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। स्टेट मतलब कौन? मतलब जो सरकार है वहाँ की। मतलब अगर आप किसी भी देश के श्रमिक और किसानों की दशा को सुधारना चाहते हो तो आप वहाँ की मतलब सरकार को वहाँ का कर्तव्य है कि वहाँ की इकोनॉमिक और सोशल दोनों ही जो है व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उस पर कंट्रोल करके रखे। ठीक है, तो इस इन ये किसका विचार था? प्रूधो का विचार था कि तभी आप सुधार सकते हो हालत को। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव मार्क्स पर पड़ा, लेकिन कुछ टाइम बाद आप इनका एक हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म या ऐतिहासिक भौतिकवाद आप इनका एक थ्योरी है उसको आप पढ़ सकते हो, तो उसमें भी आप लोगों को ये चीज़ मिलेगा कि उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को, किसने? मार्क्स ने कहा कि अगर आप लोगों को अपनी दशा को सुधारना है, किसको? मार्क्स किसकी बात करते हैं हमेशा? श्रमिकों की, है ना? दबे कुचले वर्ग की, समाज के किसान, श्रमिक, है ना, लेबर क्लास जो है। तो कहते हैं कि अगर वहाँ की दशा को सुधारना है, इन सभी दबे कुचले वर्ग की दशा को सुधारना है, तो राज्य को यानी कि स्टेट को यानी कि गवर्नमेंट को इन पर से अपना नियंत्रण बिल्कुल पूरी तरीके से हटा देना चाहिए। और समाज में क्या आना चाहिए? कम्युनिज़्म आना चाहिए। ठीक है, कम्युनिज़्म आएगा तो सोसाइटी में कोई भी हायरार्की नहीं बचेगी, कोई भी स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होगा, यानी कि कोई भी संस्तरण नहीं होगा, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होगा। और ये जो सर्वहारा वर्ग है यही अपने क्या ज़रूरतें हैं, क्या नहीं है, वो सब खुद डिसाइड करने के लिए फ्री रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कुछ मार्क्स की थी, मार्क्स की हो गई बाद में, है ना। तो इसलिए पहले तो ये प्रोधो से प्रभावित है कि हाँ भाई उनकी दशा सुधारनी है तो गवर्नमेंट को कंट्रोल करके रखना चाहिए। फिर थोड़े दिनों बाद मार्क्स ने कहा नहीं, वो लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, एक वर्ग विहीन समाज की कल्पना करी, किसने? मार्क्स ने। और वो जो वर्ग विहीन समाज था, क्लासलेस सोसाइटी थी, वो कौन सी स्टेज थी? कम्युनिज़्म की स्टेज थी। कम्युनिज़्म मतलब साम्यवाद। ठीक है, साम्यवादी अवस्था थी वो। ठीक है, और देखो इन सब से प्रभावित है ना प्रूधो, ब्रेफफ, और ये इसके अलावा ये किससे किससे प्रभावित थे? लुइस ब्लांस, सेंट सिमो, सिस्मोंडी। ये सिस्मोंडी जो थे वो रेडिकल रिफॉर्मिस्ट थे। रेडिकल रिफॉर्मिस्ट को क्या कहेंगे? उग्रवादी सुधारक। ठीक है, जो सोसाइटी में शांति से सुधार करने की बात नहीं करेंगे, उग्रवाद यानी कि एक क्रांति ला करके सुधार करने की बात करेंगे। ठीक है, तो इन सारे ये जो थिंकर्स के नाम लिखे हुए हैं ना, ये इनसे प्रभावित थे। और ये जो बेफफ और एडम स्मिथ, रिकॉर्डो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म वगैरह। ठीक है, इन्हीं से आया है इनके दिमाग में। तो ये हैं, और प्रोधो की तो बात हो गई है, बेफफ। ठीक है, अब ये जो आगे क्वेश्चन आया है और इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा ना, ध्यान से सुनिएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक द मिजरी ऑफ फिलोसफी? ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे इसे? दर्शन शास्त्र की दुर्दशा। ठीक है, किसकी दुर्दशा? दर्शन शास्त्र की। तो द मिजरी ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी की मिजरी की ऑथर कौन थे? प्रोधो, बेफफ, एडम स्मिथ एंड रिकॉर्डो या मार्क्स? तो आंसर है आपका मार्क्स। ठीक है, किताब का नाम ध्यान में रखना। फिर नई दूसरी किताब की बात हम कर रहे हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक फिलोसफी ऑफ मिजरी, यानी कि दुर्दशा का दर्शन शास्त्र। देखा ना आपने, पहले क्या था? द मिजरी ऑफ फिलोसफी, हमने फिलोसफी की मिजरी की बात करी, बट यहाँ पर तो किसकी बात हो रही है? दुर्दशा के दर्शन शास्त्र की बात हो रही है, मिजरी की बात हो रही है। ठीक है, तो पहली जो किताब थी जिसमें हम लोगों ने फ़िलॉसफ़ी की मिजरी की बात करी वो मार्क्स की थी, और जब हम मिजरी की फ़िलॉसफ़ी की बात कर रहे हैं तो ये प्रोधो की किताब है। ठीक है, प्रोधो के विचारों से कुछ टाइम पहले कौन? मार्क्स प्रभावित थे ना। फिर
उन्होंने मार्क्स ने इनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया उनके विचारों से। फिर उन्होंने सहमति नहीं दिखाई और इन्होंने प्रूदो की किताब द फिलोसफी ऑफ मिजरी को ही की आलोचना करते हुए इन्होंने, किसने, मार्क्स ने कौन सी किताब लिखी, द मिजरी ऑफ फिलोसफी। ठीक है, तो किताब का नाम याद रखिएगा। तो जहाँ पे फ़िलॉसफ़ी बाद में आए वहाँ पर मार्क्स, मार्क्स के लिए हमेशा दर्शन शास्त्र यानी कि फ़िलॉसफ़ी बाद में ही था। तो इस चीज़ से आप हमेशा याद रख सकते हो, है ना। फ़िलॉसफ़ी उनकी अगर आप उनका डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म वीडियो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया है मैंने अपनी तरफ से। अगर आप उसको देख लेते हो तो आराम से समझ जाओगे कि मार्क्स के लिए फ़िलॉसफ़ी वाली बातें बाद में, मटेरियल वाली चीज़ें पहले। ठीक है, तो बुक के नाम भी आप ऐसे याद रख सकते हो, प्रूदो और मार्क्स में, अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते हो। तो फ़िलॉसफ़ी जहाँ बाद में आए वहाँ पे कौन, मार्क्स। जहाँ फ़िलॉसफ़ी पहले आ रही है प्रूदो हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखो, बाद में यानी कि मार्क्स, अब पहले आई है तो प्रूदो ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हु इज़ फेडरिक हाँ, एंजल्स भी पढ़ते हैं, एंगल्स भी पढ़ते हैं, एंगल्स पढ़ना, ऑफ मार्क्स। तो ये जो फेडरिक एंगल्स का नाम आप देख रहे हो ना, ये कौन है, मार्क्स के कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जगह आ चुके हैं। फादर है, ब्रदर है, फ्रेंड है, या नन ऑफ दीज। तो फेडरिक एंजल्स जो हैं या एंगल्स, वो इनके बेस्ट फ्रेंड हैं, लाइफ टाइम फ्रेंड रहे। हर तरीके से इन्होंने मार्क्स की हेल्प करी। ठीक है, इमोशनली और इकोनॉमिकली हर तरीके से मार्क्स का साथ दिया है इन्होंने। ठीक है, और मार्क्स की मुलाकात कब हुई फेडरिक एंगल्स से या एंजल से? 1844 में पेरिस में हुई थी। ठीक है, 1844 इन पेरिस। जो आपके फेडरिक एंगल्स थे वो एक समाजवादी विचारक थे, सोशलिस्ट थिंकर थे। ठीक है, ये सोशलिस्ट थिंकर बने कैसे थे? फेडरिक एंगल्स के जो फादर थे उनकी एक कपड़े की मिल थी। ठीक है, कपड़ा उत्पादक थे। तो उनका जो कपड़ा उत्पादन का काम होता था, वहाँ पर एंगल्स देखते थे कि श्रमिक जो वर्ग है वहाँ पे जो काम कर रहा है उसका कितना ज़्यादा शोषण हो रहा है। तो उन सारी चीज़ों का एंगल्स पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव हुआ। ठीक है, तो उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए एंगल्स क्या बन गए, एक सोशलिस्ट थिंकर बन गए। ये भी इनकी भी बहुत सारी राइटिंग्स हैं, ये भी लिखते थे। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? व्हेन कार्ल मार्क्स वाज बोर्न। ये सारे ऑप्शंस आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा। इसका आंसर क्या है आपका? 4 मई 5, 1818। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। इसके अलावा कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित थे? अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, या इनमें से कोई नहीं? कार्ल मार्क्स इज़ रिलेटेड टू विच विद कंट्री? रिलेटेड टू विच कंट्री? अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, या नन ऑफ दीज? तो आपका आंसर है जर्मनी। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो थे उनका जन्म जर्मनी में हुआ, इसलिए वो जर्मनी से रिलेटेड थे। वैसे उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ में रहा है, निवास किया है। ठीक है, इनका फुल नेम है आपका कार्ल हेनरिक मार्क्स, बॉर्न इन 5 मई 1818। हिंदी में बोलते हैं ट्रियर नगर के राइन प्रांत में इनका जन्म हुआ, जर्मनी के। ठीक है, डेथ ईयर आप देख सकते हो 1883, लंदन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, फीडबैक देना ज़रूर भूलिएगा मत, और बाकी के क्वेश्चंस आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट्स में मिलते जाएंगे।